हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी डिजिटल नॉन मेडिकल में जितने भी आपके डे वाइज एग्जाम हुए, जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका पेपर एनालिसिस है फॉर दी एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल। सभी शिफ्ट का ही एनालिसिस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ऑल शिफ्ट का एनालिसिस हमने करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं यूनिट वाइज एनालिसिस। जो आपकी यूनिट्स थी, जो आपके यहाँ पे टॉपिक्स थे सिलेबस के, जो आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट ऐड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी जो यूनिट्स थी, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर आपका न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे गए हैं। स्टार्टिंग के 2 डेज में इसी से हमारे पास इसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल के तो हर एक दिन, न्यूक्लियर पार्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक से तो हर दिन आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन आपके इस वाले पार्ट से रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट वाइज एनालिसिस में से क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, स्टेट थर्मो से भी क्वेश्चन काफी आए हैं, ऑप्टिक्स भी साथ में इंक्लूडेड है, और क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट डेज की शिफ्ट में थोड़े ज्यादा दिखाए गए हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पार्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास मेजर क्वेश्चंस रखते हैं। मतलब यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका जो पार्ट था, मोस्टली आपका 90% जो पार्ट था वो ग्रेजुएशन का ही आया है। मतलब जो क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं, जो आपका अपडेटेड सिलेबस था, जो सिलेबस लास्ट में ऐड हुआ था, उससे आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वाइज एनालिसिस था। इसके बाद अगर हम देखें तो टॉपिक वाइज देख लेते हैं जो की टॉपिक्स थे। जैसे आपका न्यूक्लियर पार्टिकल ज्यादा है तो आइसोस्पिन न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर बीटा डीके से हमारे पास क्वेश्चन बन गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स की चीजें होती हैं उनकी स्पिन होती है या फिर उनका चार्ज वगैरह, तो इन चीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन गए हैं। कंजर्वेशन लॉ से मिलर इंडिसेस के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और आपका जेएफईटी मॉसफेट बीजेटी, ये डेली रहा है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो ये आपके कुछ की टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे के आपके टॉपिक यही थे, जीना डायोड, डाइलेक्ट्रिक्स, यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ लेंस, एलएस और जेजे कपलिंग। तो ये फर्स्ट डे की जो शिफ्ट्स थी उनमें कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने थे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की डेज की बात थी, बट हमारे पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होना मतलब कि आपके टॉपिक रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कहीं भी नहीं आया, किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम नहीं आया है। क्वेश्चन के टॉपिक थोड़े रिपीट हुए न्यूक्लियर पार्टिकल के, जो फर्मियन, बोसोन, स्टेट, थर्मो से। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके आते ही रहे हैं। ठीक है, मतलब बार बार ये सभी शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड दिख रहे थे। ठीक है, ये भी आपका जो फर्स्ट डे की शिफ्ट और सेकंड डे की शिफ्ट थी उनका कंप्लीट मतलब पार्ट था। कुछ इस तरह के टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं। तो ये तो की टॉपिक्स की बात हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक्स के बाद। टॉपिक्स के बाद देखते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा है, क्या कंसेप्चुअल पेपर था या फिर आपका न्यूमेरिकल बेस था। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो न्यूमेरिकल बेस अगर ज्यादा होता तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम ही देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर था ये पूरा कंसेप्चुअल बेस था। कोर कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बने। जिसको कंसेप्ट नॉलेज ज्यादा थी तो उसके क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा करेक्ट हुए हैं। रीजन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन उतना नहीं था। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर ज्यादा होता भी तो और भी क्वेश्चन हमारे पास मिस हो जाते बच्चों के। तो ये चीज है कि न्यूमेरिकल नहीं थे ज्यादा, तो इसलिए भी बहुत बढ़िया रहा है कि आपका कंसेप्चुअल बेस्ड ही पेपर आया है। तो कंसेप्चुअल में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फायदा मिला है। ठीक है, बट न्यूमेरिकल वाइज अगर आप देखो, अगर न्यूमेरिकल आपके ज्यादा हो जाते तो फिर आपको मुश्किल भी हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमारे पास थी पेपर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं आगे टफेस्ट डे। इसकी भी बात रहेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी फैक्टर पे होगा कि आपका जो शिफ्ट वाइज है, कौन सी शिफ्ट आपकी टिपिकल रही है, कौन सा डे आपका टिपिकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हमारे पास देखी जाती है नॉर्मलाइजेशन में। तो जो आपका डे 1 था, सभी को पता है कि डे 1 में जब एकदम से आपको ग्रेजुएशन के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो आपको ये डे टफ लगा होगा, जो उनकी स्टार्टिंग में शिफ्ट थी डे 1 में। ठीक है, बट स्टिल वो आपका थोड़ा सा इजी डे रहा है अगर तीनों डेज में आप इसको कंपेयर करो। जो सेकंड डे है वो थोड़ा सा और टिपिकल हो गया था। और जो लास्ट डे सुनने में आ रहा है, जितना भी मुझे स्टूडेंट से पता लगा है, जो लास्ट डे के क्वेश्चंस थे उनका लेवल बहुत ही बढ़ गया था। मतलब जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है या फिर किसी और सब्जेक्ट को भी आप देखो तो हमारे पास वहां पे थोड़ा सा लेवल टफ हुआ है। थोड़ा केमिस्ट्री शायद थोड़ा इजी हुआ है, बट फिजिक्स अगर देखा जाए तो फिजिक्स आपका डे 3 में सबसे टिपिकल था, सेकंड डे में मॉडरेट, और जो आपका फर्स्ट डे था मॉडरेट ही कहेंगे। ठीक है, इजी तो नहीं था यहाँ पे भी। जो आपका फर्स्ट डे था उसमें फिजिक्स इजी तो नहीं था बट मॉडरेट था। पर नॉर्मलाइजेशन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हेल्प किसकी होने वाली है, जो डे 3 वाले हैं। डे 3 का जो एग्जाम था उसमें टफेस्ट शिफ्ट्स हमारे पास बोली जा रही है एज पर दी स्टूडेंट्स। ठीक है,
जो ये एनालिसिस है कंप्लीट स्टूडेंट बेस्ड है, इसमें जितनी भी चीजें हमें पता लगी हैं वो स्टूडेंट से ही पता लगी हैं। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो आपकी जो लास्ट डे की सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी ज्यादा टिपिकल बोली जा रही है, ठीक है। तो जो लास्ट डे था वो आपका टफेस्ट डे रहा है अगर आप फिजिक्स के पोर्शन को देखते हो। चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।